सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फिर से बहुत दिनों बाद आज का सेशन स्टार्ट हुआ है और आज का जो सेशन होने वाला है इसका क्वेश्चन यानी कि इसका जो सवाल बहुत दिनों से हम लोगों तक आ रहा है। प्रीवियस सेशंस में जब मैं हेयर के लिए बात कर रही थी तब भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका था कि पिगमेंटेशन के लिए क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, यानी कि पिगमेंटेशन में हम लोगों के पास क्या क्या सोल्यूशन है। तो ये पिगमेंटेशन के बारे में ही आज का सेशन होगा, लेकिन उससे पहले ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पीपीटी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूंगी। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू एवरीवन वंस अगेन। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, make it full screen. Okay. Now is it okay? Yes. Okay, thank you so much. सो आज का जो टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक, वो है पिगमेंटेशन। अभी मैं अगर पिगमेंटेशन के ऊपर बात करूंगी तो पिगमेंटेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी हर रीजन में, अगर मैं इंडिया का बात करूंगी तो इंडिया का हर रीजन में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। एंड ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इसका कोई इलाज हो नहीं सकता, ये कभी घट नहीं सकता। लेकिन अगर हम लोग ये प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रॉपर जो रेमेडीज होता है उसके साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। सो इसका क्या सोल्यूशन है हम लोग के पास, उसमें तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम लोग को जानना चाहिए कि पिगमेंटेशन होता क्या है। लोग तो बोलते हैं अक्सर कि पिगमेंटेशन, मेरा पिगमेंटेशन है। बहुत सारे कॉल्स भी आते रहते हैं कि मैम मेरा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, सो मुझे क्या करना चाहिए। सो पिगमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है? पिगमेंटेशन इज बेसिकली आपका कोई वो स्पेशली आपका फेस में होता है, बॉडीज में बहुत कम होता है, फेस में ज्यादा होता है। और फेस में अगर मैं सबसे ज्यादा फेस में कहाँ पे होता है अगर मैं बताऊंगी तो वो नोज एंड योर चिक्स। तो वहां पे थोड़ा स्किन का कलर टोन आपका डार्कर बन जाता है एंड जो नॉर्मल स्किन टोन है उससे आपका स्किन का वो जगह का स्किन का कलर थोड़ा डिफरेंट लगता है। एंड ये जो स्किन का जो कलर टोनिंग का जो चेंजेस होता है इसका रीजन तो बहुत सारा होता है। पहला अगर मैं रीजन बताऊंगी तो एज एक बहुत बढ़िया मैटर है, जिसके वजह से एज के साथ साथ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ता है। और अगर मैं और एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी तो लीवर का प्रॉब्लम, अगर किसी का लीवर में प्रॉब्लम है उससे भी हो सकता है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारा हो सकता है, उसमें भी बाद में आऊंगी। लेकिन ये जो कॉमन एक फैक्टर है पिगमेंटेशन, ये सबसे बढ़िया अगर मैं बताऊंगी सबसे बढ़िया रीजन किसके वजह से ये होता है और जो अक्सर हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि ये सबसे बढ़िया रीजन है पिगमेंटेशन होने का, जो कि है हम लोग का सन डैमेज। एंड यही पॉइंट को, यही फैक्टर को हम लोग स्किप करते हैं। हम लोगों को लगता है कि सन की वजह से क्या ही हो सकता है, सन की वजह से कुछ नहीं हो सकता है, सनस्क्रीन लगा लेंगे बस हो जाएंगे। सनस्क्रीन अगर नहीं भी यूज करेंगे फिर भी कुछ फर्क नहीं होगा। लेकिन नहीं, ये पिगमेंटेशन अगर मैं बात करूंगी, पिगमेंटेशन एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा डार्कर टोन है। इसका डेफिनेशन में भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ रही हूँ। सो ये ऐसा डार्कर टोन बन जाता है हम लोग की स्किन में, तो हम लोगों को कहीं भी हम लोग जाएंगे तो वो डार्कर स्किन टोन दिखाई देता है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर किसी के सामने हम लोग जाते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि वी लुक कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस हम लोगों में आते हैं कि हम लोग जब प्रॉपर दिखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का स्किन टोन डार्कर है, किसी का स्किन टोन लाइटर है, दैट्स डजंट मैटर। लेकिन जो उनका स्किन टोन है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो प्रॉपर केयर लेना चाहिए। हम लोग का हेयर प्रॉपर होना चाहिए, स्किन का जो टेक्सचर है वो प्रॉपर होना चाहिए। एंड हम लोग का टिथ यानी कि फेस में आईज बोलिए, नोज बोलिए, टीथ बोलिए, सब कुछ हम लोग को सही रखना चाहिए और इसका केयर हम लोगों को ही लेना चाहिए। और यही हम लोग का कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। सो अगर मैं आऊंगी कि पिगमेंटेशन कैसे होता, कैसे है पिगमेंटेशन, हाउ पिगमेंटेशन आर फॉर्म्स। सो अ कॉमन कॉज ऑफ पिगमेंटेशन, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सनबर्न, लेकिन ये पिगमेंटेशन बेसिकली मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण ये होता है। मेलानिन प्रोडक्शन अगर ज्यादा होता है तो हम लोगों का स्किन का जो टोन होता है वो डिफर करता है। अगर किसी का स्किन टोन डार्कर है, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, अगर किसी का स्किन टोन डार्क है, किसी का स्किन टोन लाइट है, तो उसका रीजन एक ही है,
वो है मेलानिन प्रोडक्शन, क्योंकि मेलानोसाइट बोल के हम लोग का स्किन में एक सेल्स होता है जिससे हम लोग का एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसका नाम है मेलानिन। और ये मेलानिन जिसमें ज्यादा रिलीज होता है उसका स्किन टोन डार्कर होगा, और जिसमें मेलानिन कम रिलीज होता है उसका स्किन टोन लाइटर होगा। सो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि मैम कोई ऐसा प्रोडक्ट बता दीजिए कि जिससे मेरा स्किन टोन लाइट हो जाए। सो इट्स नॉट पॉसिबल। आपका जो नेचुरल फिनोमेना है, आपका जो नेचुरल जो आपका स्किन में हो रहा है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आपका अगर स्किन में कुछ बुराई हो रहा है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेलानिन प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग जो नॉर्मल मेलानिन प्रोडक्शन है उसको हम लोग रोक नहीं सकते। अगर स्पेशली आपका कोई भी स्पॉट में मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जैसे कि धूप की वजह से हम लोग को टैन क्यों गिरता है, क्योंकि जब यूवी रेज हम लोग को अटैक करते हैं तो हम लोग को स्किन नेचुरली मेलानिन प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि जाके वो सन से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, और जिसकी वजह से टैन गिर जाता है या फिर हम लोग का स्किन टोन भी डार्कर हो जाता है। अगर हम लोग एक सी बीच पे जाते हैं या फिर कोई भी धूप जैसी जगह पे जाते हैं और वहां पे जाके 3 घंटे अगर कोई धूप के नीचे यूं ही खड़े रहेंगे, अगर सनस्क्रीन उन्होंने यूज किए हैं फिर भी उनका टैन भी गिरने वाला है और उनका स्किन टोन जो है वो भी डार्कर होने वाला है। और इसका रीजन सिर्फ मेलानिन प्रोडक्शन है। जो मेलानोसाइट जो प्रोटीन रिलीज करता है, जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है हम लोग स्किन पे यानी कि बॉडी पे, तो वो जब बढ़ जाता है तो स्किन टोन यानी कि स्किन हम लोग का डार्कर दिखने लगता है। सो ये मेलानिन प्रोडक्शन इज द मेन रीजन क्यों हम लोग का स्किन टोन डिफर होता है और क्यों पिगमेंटेशन आता है। सो अभी जैसे कि यहाँ पे एक स्मॉल एक डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आप लोग को पता चल रहा है कि यूवी रेज यहाँ पे आ रहा है और मेलानिन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। मेलानोसाइट जो सेल होता है उससे मेलानिन रिलीज हो रहा है और यहाँ से यूवी रेज भी आ रहा है। सो मेलानिन रिलीज हो रहा है, यूवी रेज आ रहा है, तो उससे प्रोटेक्टेड रहने के लिए मेलानिन खुद को रिलीज करते हैं। सो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिगमेंटेशन के लिए। सो पिगमेंटेशन का अगर मैं कॉजेस पे जाऊंगी कि क्या कॉजेस हो सकता है पिगमेंटेशन का, व्हाट कॉजेस पिगमेंटेशन। पहला तो पॉइंट अगर मैं जाऊंगी मेडिकेशन। बहुत सारे मेडिसिन हम लोग लेते हैं, चाहे वो हम लोग का थायराइड का हो, चाहे वो लिवर प्रॉब्लम्स हो, चाहे जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है, लेकिन उनके लिए हम लोग मेडिसिन या फिर कोई भी मेडिकेशन प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उससे भी हम लोग का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ये ऑल द कॉजेज ऑफ पिगमेंटेशन, हम लोग का मेडिकेशन की वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकता है। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम अगर मैं आऊंगी तो लीवर डैमेज या लीवर प्रॉब्लम इज अ मेन फोकस प्रॉब्लम। अगर किसी का लीवर प्रॉब्लम है तो उनका जरूर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आएगा बाहर। अगर मैं थर्ड पॉइंट में जाऊंगी तो ऑब्वियसली वो सन डैमेज है, क्योंकि सन का जो यूवी रेज होता है, यूवीए एंड यूवीबी, वो हम लोगों को पता है कि सन रेज हम लोग की स्किन के लिए बहुत अच्छा भी है, लेकिन एवरीथिंग इन वर्ल्ड हैज अ गुड साइड एंड इट्स बैड साइड टू, ये हम लोग को पता है, राइट। सो अभी सन का जैसे कि बहुत सारे गुड साइड्स है, वैसे ही सन का डैमेजेस साइड्स यानी कि बैड साइड्स भी है। तो सन डैमेज भी एक बहुत बढ़िया रीजन है पिगमेंटेशन के लिए। अभी हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होता है, हार्मोन्स भी एक बहुत बढ़िया फैक्टर है पिगमेंटेशन के ऊपर। एंड अगर मैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे अगर आऊंगी तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जिनका पिंपल्स होता है उनको मालूम है कि पिंपल्स होने के बाद पिंपल्स तो घट जाता है लेकिन वो दाग धब्बे, वो काले धब्बे रह जाते हैं। सो ये एक्ने प्रॉब्लम्स जिन लोगों का है, यानी कि एक्ने स्किन जिन लोगों का, एक्ने प्रॉन स्किन जिन लोगों का है, उनमें तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि एक्ने तो घट जाता है, चाहे वो नीम फेस वॉश से हो, चाहे वो एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम से हो। सो पिंपल्स का प्रॉब्लम तो घट जाएगा, लेकिन पिंपल्स के बाद जो वो काले दाग धब्बे जो रह जाते हैं उसको भी पिगमेंटेशन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन बहुत टाइप की होता है। हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन बहुत टाइप की, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो ये जो पिंपल्स का जो स्पॉट रह जाता है
उसको भी हम लोग यानी कि ब्लेमिशेस, उसको भी हम लोग पिगमेंटेशन की दौरान ही बता सकते हैं। सो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। एंड ऊपर से हीट, अगर मैं हीट का बात करूंगी तो हीट मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी हीट आ सकता है, ऐसा नहीं है। जब हम लोग खाना पकाते हैं उसका जो हीट है उससे भी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं जैसे कि स्ट्रेटनर, अगर मैं स्ट्रेटनर कर्लर इसका भी बात करूंगी तो उससे भी हम लोग का हीट पहुंचते हैं हम लोग की स्किन तक एंड स्किन को डैमेज होता है, स्किन का पिगमेंटेशन होने का रीजन वहां से बढ़ता है। सो ये जो 6 रीजंस है ये कॉमन रीजंस है, इसके साथ भी बहुत सारे रीजंस हो सकता है लेकिन ये कॉमन रीजंस है। सो पिगमेंटेशन जो वर्ड है ये कॉमन वर्ड, अगर हम लोग मैं इंडिया का बात करूंगी तो कॉमन एक वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं वो है छैया। सो बहुत सारे कॉल्स रिगार्डिंग अगर मैं बात करूंगी कि दिन में अगर मेरे पास 50 कॉल्स आता है तो 50 में से एटलीस्ट 20 कॉल्स ये पिगमेंटेशन के ऊपर रहता है। सो हम लोगों को फोकस रहना चाहिए कि हम लोग के सराउंडिंग में इतना पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो पिगमेंटेशन का सोल्यूशन हम लोग के पास है। सो अगर हम लोग सॉल्यूशंस को लोगों तक पहुंचा पाएंगे तो हम लोग ऑब्वियसली एक अच्छा सराउंडिंग हम लोग बना पाएंगे और उसके साथ हम लोग का बिजनेस भी बढ़ पाएंगे, क्योंकि पिगमेंटेशन एक ऐसा सेगमेंट अभी बन चुका है। हम लोग इंडिया की कोई भी कोने पे जाते हैं तो हम लोग को वो पिगमेंटेशन दिखाई देता है हर घर में। अगर 30 ऊपर एज में चली जाती हूँ, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, उनके छैया आना स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं स्पेशली मैं दिखाना चाहती हूँ कि छैया स्पेशली चीक्स की साइड एंड नोज की साइड, फोरहेड में भी होता है। सो अभी ये जो छैया का प्रॉब्लम होता है ये बेसिकली 30 के ऊपर होता है, लेकिन अभी ये दिखाई दे रहा है, अक्सर ये दिखाई दे रहा है कि ये 30 के नीचे भी आ रहा है। सो इसका कॉजेज ये 6 मेन कॉजेज है। मेडिकेशन हम लोग लेते हैं, हम लोग का गैस एसिडिटी या फिर कुछ भी हो जाते हैं तो हम लोग तुरंत हम लोग का एसिडिटी केयर नहीं लेते हैं, हम लोग तुरंत एसिलॉक या फिर आरडी या फिर कुछ भी ले लेते हैं। सो दैट्स अ रीजन। लिवर डैमेज इज मेनली अ सेकंड रीजन। और उसके बाद जो है सन डैमेज। अभी लीवर का प्रॉब्लम तो होगा ही, पानी वानी हम लोग पीते नहीं है, हम लोग खुद का ख्याल रखते नहीं है। जैसे मेरा हर पॉइंट पे हर सेशंस में मेरा एक ही पॉइंट रहता है, खुद को अगर हाइड्रेटेड रखना है तो पानी पीना है। सो पानी अगर हम लोग नहीं पीते हैं तो वो भी एक बहुत बढ़िया रीजन है पिगमेंटेशन के ऊपर। ऊपर से सन डैमेज, हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोन्स प्रॉब्लम, एक्नी, हीट। सो ये जो 6 रीजन है ये रीजन बहुत कॉमन रीजन है। अगर मैं बात करूं कि अभी 30 ऊपर जो मैं बात कर रही थी, सो जो जिन लोगों का 30 की आप एज है, आप लोगों में दिखाई देगा ये एज पिगमेंटेशन। हम लोग एक बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि एज पिगमेंटेशन। असल में एज पिगमेंटेशन ये एज का हम लोग ऑब्वियसली एज का फॉल्ट है, लेकिन हम लोग अगर प्रिकॉशन पहले से लेते हैं तो ये एज पिगमेंटेशन कभी भी नहीं आएगा। और यानी कि सिर्फ एज पिगमेंटेशन नहीं, कोई भी पिगमेंटेशन हम लोगों तक नहीं आ पाएंगे। सो ये हम लोगों का ड्यूटी है, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी जो सराउंडिंग में जो हो रहा है पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन का जो इतने सारे केसेस जो आ रहे हैं हम लोग के पास, अगर इसका 10% भी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं तो हम लोग का बिजनेस का तो ह्यूज रेवोल्यूशन होगा। और ऊपर से सबको ही हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे, सबको ही हम लोगों का स्किन हम लोग ठीक रख पाएंगे, हम लोग का स्किन को हम लोग ग्लोइंग रख पाएंगे। और हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग का स्किन ग्लोइंग रहे, हम लोग का स्किन अच्छा रहे एंड इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल, इट लुक्स मोर कॉन्फिडेंट, राइट। सो अभी ये स्किन कॉन्शियस तो सबको ही है, लेकिन अभी आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। सो ट्रीटमेंट में आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत चलता है तो एक ही बात आता है कि ये मेडिकेशन प्रोडक्ट्स तो मिलता है, ये बाहर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलता है, लेकिन असल में कुछ होने वाला नहीं है। असल में हाँ हो सकता है कि लाइट होता है लेकिन फुल्ली ये गायब नहीं हो सकता है। सो ये सारे मिथ एक्चुअली बहुत सारे मिथ्स है, लेकिन हम लोग के पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके दौरान आपका स्किन का
100% जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है वो घट सकता है, और ये प्रूवन है क्योंकि ये हम लोग के पास कुछ ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट है। एक तो स्पेशल प्रोडक्ट है जो आप लोग ऑलरेडी गेस कर पा रहे हैं, जो लोग गेस कर पा रहे हैं तो आप लोग जरूर वो मेंशन कर सकते हैं। सो एक तो स्पेशल प्रोडक्ट है ही, लेकिन उसके साथ जो जितने सारे प्रोडक्ट्स उसके साथ सबऑर्डिनेट दिया जाता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि मानिए कि 5 साल 6 साल का प्रॉब्लम है, तो अगर किसी का 5 साल 6 साल का प्रॉब्लम है तो वो एक प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, या फिर एक प्रोडक्ट अगर हम लोग सजेस्ट करेंगे तो वो जाना टफ हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग टोटल स्किन केयर जो रूटीन होता है, टोटल जो स्किन में चाहिए होता है वो हम लोग देते हैं, और या फिर वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। सो पहला प्रोडक्ट अगर मैं जाऊंगी पिगमेंटेशन के ऊपर, अगर पिगमेंटेशन ये चीज दिमाग पे आ जाता है तो पहला जो प्रोडक्ट आता है दिमाग पे वो है पपाया फेस वॉश। अभी पपाया, ये पपीता का नाम सुन के यानी कि पपाया का नाम सुन के हम लोगों के दिमाग में एक चीज आ जाता है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बार रिपीट हो चुका है। पपाया में पेपेन बोल के एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हम लोग का कोई भी डार्क स्पॉट हो, ब्लेमिशेस हो, पिगमेंटेशन हो, उसको हटाने में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली पिगमेंटेशन के लिए हम लोग पपाया बेस्ड प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करेंगे। सो जो पपाया रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जिसमें डार्क स्पॉट यानी कि पिगमेंटेशन रिमूव करने का क्षमता है, वो प्रोडक्ट हम लोग जरूर देंगे। सो पपाया फेस वॉश विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट, क्योंकि अगर किसी का स्किन केयर रूटीन सही नहीं होता है तो हम लोग को पता है कि स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है। सो मैं आज टोटल जिन लोगों का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं टोटल ये जो स्किन केयर रूटीन है उनके लिए क्या चाहिए वो मैं टोटल दिखाऊंगी। सो फर्स्ट प्रोडक्ट वुड बी योर पपाया फेस वॉश। जी हाँ, फेस वॉश से ही हम लोग का स्किन केयर रूटीन स्टार्ट होता है। सो पपाया फेस वॉश आपके रूटीन में सबसे पहले होना चाहिए, एंड उसके बाद जो होना चाहिए वो है टोनर। सो टोनर में अभी आप लोगों को यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे तो पपाया है नहीं, यहाँ पे तो पपाया नहीं दिख रहा है। हाँ, बेसिकली इसमें पपाया नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑरेंज यानी कि विटामिन सी, इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, और जो आपका स्किन को बहुत ग्लोइंग, स्किन को बहुत फ्रेश बनाते हैं, एंड ऊपर से ये स्किन का जो भी ब्लेमिशेस हो ऑरेंज दूर हटाते हैं, यानी कि ऑरेंज प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी हम लोग का पिगमेंटेशन से। सो इसीलिए ऑरेंज का प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मैं छोटी उम्र का बात करूंगी, थोड़ा मैं अगर जब हम लोग छोटे थे अगर तब का बात करूंगी, तो विंटर के टाइम में जब हम लोग ऑरेंज लेते थे तो ऑरेंज का जो छिलका होता था यानी कि ऑरेंज का जो पिल होता था वो हम लोग सुखा के फिर वो पीस के घस के हम लोग अप्लाई करते थे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा परिमाण उसमें विटामिन सी होता था, और ऊपर से ये डार्क स्पॉट रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, राइट? सो पता नहीं आप लोगों में से कोई लोग किए हैं क्या नहीं, लेकिन हम लोग तो करते थे, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी यहाँ से अगर 200 लोग जुड़े हुए हैं तो 100 लोगों को एटलीस्ट ये पता था कि विंटर की टाइम में हम लोग ये ऑरेंज खाने के बाद वो पील्स को बहुत संभाल के रखते थे, एंड इसके बाद हम लोग वो यूज करते थे, घिस के पीस के हम लोग स्किन में अप्लाई करते थे स्किन को अच्छा रखने के लिए। सो सेम एज ऑरेंज भी हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग का कोई भी डार्क स्पॉट्स हो या फिर हम लोग का स्किन का जो अल्टीमेट ग्लो चाहिए उसके लिए ये हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद अगर मैं जाऊंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, ये सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए ही नहीं, ये आप लोग को पता है, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, चाहे वो रेनी सीजन हो, चाहे कोई भी सीजन हो, हमेशा हम लोगों को पपाया नॉट पपाया हम लोग को एक सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर जो हम लोग स्किन को एक प्रोटेक्शन देंगे सन से, सो वो सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। सो एक सनस्क्रीन हम लोग के रूटीन में हमेशा होना चाहिए। और ये जैसे कि बात हो रहा है कि पिगमेंटेशन के ऊपर, तो हम लोग डेफिनेटली पपाया जो हम लोग का प्रोटेक्शन है, पपाया SPF 30, तो इसके साथ ही हम लोग जाएंगे। सो इसमें पपाया ऐड किया गया है और ऊपर से ग्रीन टी भी ऐड किया गया है, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किया गया है। सो ये जो पपाया
SPF 30 है, ये डेफिनेटली आपको UVA UVB से तो प्रोटेक्शन देंगे ही देंगे, एंड ऊपर से पपाया है एंड ग्रीन टी है, सो डेफिनेटली इट विल गिव यू अ स्पेशल प्रोटेक्शन। जैसे कि ग्रीन टी आप लोगों को पता है स्किन कैंसर में ग्रीन टी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। सो अगर इसमें ग्रीन टी है तो आपका स्किन कैंसर होने का चांसेस घट जाता है, स्किन कैंसर होने का चांसेस बहुत ही घट जाता है, क्योंकि आप ग्रीन टी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सो इसीलिए ये प्रोडक्ट आपको तो जरूर आपके रूटीन में होना चाहिए। जैसे कि सन डैमेज, सन टैनिंग, ये एक सबसे बढ़िया रीजन है हम लोग का पिगमेंटेशन होने के लिए। सो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपके रूटीन में जरूर होना चाहिए। और अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाऊंगी तो ये है हम लोग का यूनिक प्रोडक्ट, जो कि एक धमाल मचाने वाला प्रोडक्ट है, जो कि स्पेशल प्रोडक्ट है पिगमेंटेशन के ऊपर। मेलाज्मा क्रीम विद पपाया एंड सैंडलवुड। सो ये पपीता और सैंडलवुड की जो इंग्रेडिएंट्स है, ये दोनों एक साथ जो मिक्सचर है, ये दो एक साथ मिला के एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है पिगमेंटेशन के लिए, फॉर ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन कंट्रोल। ये स्पेशल प्रोडक्ट है फॉर योर ब्लेमिश एंड पिगमेंटेशन कंट्रोल। मैं रिपीट करती हूँ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका पिगमेंटेशन का लास्ट एंड फाइनल आंसर है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। बहुत सालों से रिजल्ट देख के आ रहे हैं ये प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट के बारे में मैं जितना बोलूं वो कम हो जाएगा। सो इट्स अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉर योर ब्लेमिश एंड पिगमेंटेशन कंट्रोल। ब्लेमिशेस मतलब जिन लोगों का पिंपल्स था वो घट गया, पिंपल्स तो अभी घट गया, पिंपल्स और हो नहीं रहा है, लेकिन वो काला दाग धब्बे वो रह गया। एंड ऊपर से पिगमेंटेशन, जो छैया का प्रॉब्लम है, छाई का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए तो ये स्पेशल प्रोडक्ट है। चाहे वो हाइपर पिगमेंटेशन हो, चाहे वो नॉर्मल पिगमेंटेशन हो, ये प्रोडक्ट जबरदस्त काम करता है। सो दिस इज द स्पेशल प्रोडक्ट जो आपके पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिश को कंट्रोल करते हैं। सो ये वाला प्रोडक्ट अभी टोनर, जैसे कि फेस वॉश आपको पता है कब यूज करना है, आप दिन में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। टोनर भी आपको पता है, जब भी आप फेस को वॉश करेंगे या फिर नॉर्मल पानी से आप फेस को वॉश कर रहे हैं तो उसके बाद आपको टोनर अप्लाई करना है। और सनस्क्रीन तो आपको पता है, जितना देर तक धूप दिखाई देता है, जितना देर तक आपको सन दिखाई देता है, जितना देर तक आपको सनलाइट दिखाई देता है, उतना देर तक आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। लेकिन ये मेलाज्मा क्रीम कब यूज करना चाहिए? ये मेलाज्मा क्रीम आपको नाइट क्रीम की तरह यूज करना है, क्योंकि इसमें SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर नहीं दिया हुआ है। सो ये प्रोडक्ट हम लोग रात को यूज करेंगे। ये प्रोडक्ट एज अ नाइट क्रीम हम लोग यूज करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम हम तो सीरम यूज कर रहे हैं, तो हम कैसे यूज करें? तो जो लोग सीरम यूज कर रहे हैं, तो सीरम यूज करने के बाद, सीरम यूज करने के 5 मिनट्स बाद ये प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, ये सेम काम करेंगे। क्योंकि सीरम बहुत ही जल्द हम लोग की स्किन में ऑब्जर्व हो जाते हैं, एंड उसके बाद अगर हम लोग मेलाज्मा क्रीम अप्लाई कर लेंगे तो ये नाइट क्रीम की तरह जरूर काम करेंगे। सो ये फुल फेस में अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि जहां पे आपका स्पॉट है सिर्फ वहीं पे अप्लाई करना है, ऐसा बात है नहीं। आपको ये फुल फेस में अप्लाई करना है और एज अ नाइट क्रीम आपको अप्लाई करना है। So ये प्रोडक्ट इज द स्पेशल प्रोडक्ट फॉर आवर ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन कंट्रोल। सो ये वाला प्रोडक्ट के ऊपर और कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपका प्रॉब्लम बहुत दिनों से है तो उसके लिए भी स्पेशल बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके साथ सबऑर्डिनेटेड प्रोडक्ट्स दिया गया है, वो भी मैं आ रही हूँ। लेकिन इससे पहले, इसके बाद जो जितने सारे प्रोडक्ट्स है, उससे पहले मैं 2 पॉइंट मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम कितना दिनों में जाएंगे, मेरा जो पिगमेंटेशन है, मेरा जो छाई का प्रॉब्लम है, ये कितना टाइम लगेगा घटने में? तो ये अक्सर सभी का क्वेश्चन रहता है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। हाँ, देखिए, कहीं भी आप जाते तो ये सवाल जरूर आएगा, लेकिन ये सवाल का एक बहुत बढ़िया आंसर है। क्योंकि जो चीज आपका मानिए 1 महीना से हुआ है, मानिए कि पिगमेंटेशन किसी का 1 महीना से हुआ है, एकदम रिसेंट है, तो वो जल्द से जल्द चला जाएगा, वो 1 महीना में ही चला जाएगा। लेकिन जिनका प्रॉब्लम 2 years, 5 years, 6 years, 10 years से है, अगर वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा
प्रॉब्लम इतने सालों से है और वो 1 मंथ में चला जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग एटलीस्ट उन लोगों को बोलेंगे कि आपको 3 मंथ्स कंटिन्यू करना है, और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अप्लाई करेंगे 2 दिन अप्लाई नहीं करेंगे। ये भी बहुत लोग करते हैं कि एक दिन अप्लाई करते हैं, फिर बाद वाले 2 दिन अप्लाई नहीं करते। अरे एक दिन तो हो गया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है कि हफ्ते में 1 दिन अप्लाई करते हैं और बाकी 6 दिन अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसे करने से नहीं होगा। हम लोग को रेगुलर ये जो प्रोडक्ट्स है इसको मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलर जो रूटीन है इसको फॉलो करना पड़ेगा, जाके हम लोगों का रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैडम हमने तो प्रोडक्ट यूज किए लेकिन ये घट नहीं रहा है। प्रोडक्ट कितने दिन यूज किए? नहीं मैडम 15 डेज यूज किए प्रोडक्ट, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं घट रहा है। सो 15 डेज आपका प्रॉब्लम्स मानिए कि 5 इयर्स से है, और आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि 15 डेज में जाएंगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग को वो टाइम देना चाहिए, प्रॉपर टाइम देना चाहिए। सो हम लोग जब भी किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे या फिर किसी से प्रोडक्ट लेंगे, तो हम लोग जो भी हो हम लोग माइंड में ये सेट कर लेंगे कि एटलीस्ट 3 मंथ्स हम लोग को यूज करना चाहिए एंड प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलाजमा क्रीम ही यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम है और आपको सजेशन दिया गया है, तो आपको प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करना है। और आप लोग जो लोग अभी तक मीटिंग में हो, जो एंड तक रहेंगे मीटिंग में, आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग आप लोग सजेस्ट कर रहे हो प्रॉपर से आप लोग सजेस्ट कीजिए एंड रूटीन डेफिनेटली बता दीजिए, क्योंकि सबको पता नहीं होता है कि कैसे ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप लोग प्रॉपरली गाइड कीजिए तो रिजल्ट जरूर आएगा। अगर प्रॉपरली आप लोग गाइड करते हैं तो रिजल्ट जरूर आएगा, और अगर इम्प्रॉपरली कोई गाइड करते हैं, या फिर गाइड तो सही से हो गया, मैंने तो सही तरीके से बोल दिया, आप लोग भी सही तरीके से बोल दिए, लेकिन जिसको बोले या फिर जिनको बोले हैं आपने, उन्होंने सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम आ सकता है। सो इसीलिए ये थोड़ा ध्यान पे रखना चाहिए। एंड अभी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाऊंगी वो है पपाया फेस पैक। अभी ये एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें एप्रिकॉट डाला हुआ है, तो ये स्क्रबिंग का भी काम करते हैं। सो ये एप्रिकॉट एंड ग्रीन टी के साथ एक बहुत ही बढ़िया पैक का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं पैक का बात करूंगी तो हर जगह ऐसा पैक का कॉम्बिनेशन मिलता नहीं है। पपाया ऐड है इसमें, ग्रीन टी ऐड है इसमें, और ऊपर से एप्रिकॉट भी ऐड है। सो ये डेफिनेटली आपकी स्किन को टाइटन बनाते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, एंड आपकी स्किन को रेजुवेनेट, स्किन के जो सेल्स है उसको रेजुवेनेट करते हैं। सो बेसिकली ये पपाया फेस पैक हम लोग रूटीन में रख सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 दिन। जिन लोगों का पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है उन लोगों को तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट हफ्ते में 1 से 2 दिन रखना चाहिए। अगर बहुत दिनों से है तो ये 100% रखना चाहिए। और अगर किसी का 1 मंथ से है, 2 मंथ से है, तो अगर आप नहीं भी रखना चाहते तो इट्स फाइन, लेकिन आप रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन जिन लोगों का प्रॉब्लम बहुत दिनों से है, इट्स मैंडेटरी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ मैं, जो प्रोडक्ट स्लाइड्स में दिख रहा है, ये आप लोगों को चाहिए। सो इट विल बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर इसी के हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं आज से 3 मंथ, आज अगर मेरा सेशंस कोई ले रहे हैं यहाँ पे और उसका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो आज से आप स्टार्ट कीजिए। ये जितने सारे प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ, ये सारे प्रोडक्ट्स आप रूटीन वाइज आप स्टार्ट कीजिए आज से, एंड आफ्टर 3 मंथ्स जस्ट गिव मी अ फीडबैक आफ्टर 3 मंथ्स। सो इसके बाद जो आता है ये वाला प्रोडक्ट जो की है फेस क्ले पाउडर, इसमें सारा प्रोडक्ट दिखाया गया है, लेकिन सारा प्रोडक्ट मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इतने सारे रेंज है। लेकिन इसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि है बेंटोनाइट, जो हम लोग का पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करते हैं, एंड ऊपर से फलर्स आर्ट जो कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। सो पिगमेंटेशन के ऊपर फलर्स आर्ट, हम लोग का बेंटोनाइट एंड फ्रेंच ग्रीन, ये 3 प्रोडक्ट हम लोग एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग ये 3 प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। और ये यूज करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, पाउडर फॉर्मेट में है ये क्ले पाउडर। सो हम लोग जस्ट टोनर से ये अप्लाई करेंगे, टोनर से मिक्स करेंगे, या फिर हम लोग नॉर्मल पानी से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन टोनर से अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलते हैं, पोर्स और भी ज्यादा खुल जाते हैं, एंड पैक बहुत अच्छे तरीके से, ये जो क्ले पाउडर का पैक बनेगा वो बहुत अच्छे तरीके से आपके स्किन के पोर्स तक पहुंच पाएंगे। सो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मैंने ऐसा बताया, फ्रेंच ग्रीन, स्पेशल प्रोडक्ट
for pigmentation. Fuller's Art will be a very good product for pigmentation and blemishes, and Bentonite will be a very good product for your pigmentation and blemishes. So यहाँ पे 3 clay powder एक ऐसा है जो आपके पिगमेंटेशन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं. ये भी आप हफ्ते में 1 से 2 दिन आप अप्लाई कर सकते हैं. सो अभी तो ये अप्लाई करने का प्रोडक्ट था. अभी एक लास्ट प्रोडक्ट में मैं जाऊंगी जो प्रोडक्ट जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, जिनका ये पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत सालों से है, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि है BLD केयर कैप्सूल. जी हाँ, ये ब्लड केयर कैप्सूल आप लोगों के रूटीन में होना चाहिए, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, एंड ऊपर से ये एक्नी का भी काम करता है, ब्लेमिशेस का काम करता है, एंड स्किन इरप्शन से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं. सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं. और आपको पता है कि हम लोग का ब्लड का कोई भी इशू होता है तो वो पहले हम लोग को हटाना चाहिए. सो स्किन का कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि पिंपल्स हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, इरप्शन हो रहा है स्किन में, सो हम लोग BLD केयर देते हैं, आप लोग भी देते हैं, आप लोग भी सजेस्ट करते हैं. सो BLD केयर यानी कि ब्लड प्यूरिफायर कैप्सूल, ये हम लोग जरूर ऐड करेंगे जिन लोगों का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है. और इसके साथ और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स हैं हम लोग के पास. स्पल्स है, सीबकथॉर्न है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये स्पेशल प्रोडक्ट है क्योंकि हम लोग को ब्लड प्यूरिफिकेशन अगर हम लोग करते हैं, सो हम लोग का स्किन का प्रॉब्लम आप मानिए कि 50% घट जाता है वहीं पे. सो BLD केयर कैप्सूल इज अ मैंडेटरी प्रोडक्ट. जिन लोगों का बहुत सालों से प्रॉब्लम है उनके लिए तो जरूर ये होना चाहिए, और जिनका मानिए कि प्रॉब्लम बहुत कम है, कम दिनों का प्रॉब्लम है, तो आपका ये आप ले भी सकते हैं, आप नहीं भी ले सकते. लेने से आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा, स्किन का ग्लो बरकरार रहेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर सही होता है तो स्किन का ग्लो बहुत सही रहेगा. सो ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आज आप लोगों के सामने शेयर किया, सो ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को देख के लग रहा है कि इतने सारे प्रोडक्ट एक आदमी को सजेस्ट करेंगे. अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए, वो सारे प्रोडक्ट्स रूटीन में है. फेस वॉश सबको यूज करते हैं, टोनर सबको यूज करना चाहिए, सनस्क्रीन सबको यूज करना चाहिए, एंड नाइट क्रीम भी सबको यूज करना चाहिए. सो इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाला हुआ नहीं था. हाँ, पैक, क्योंकि स्क्रबिंग तो लोग करते हैं, सो पैक तो एक लगाना बनता है, सो इसीलिए एक फेस पैक ऐड किया गया है. हाँ, क्ले पाउडर आप एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, वो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था, एंड BLD केयर कैप्सूल ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था, और इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था ही नहीं. सो ये हम लोग का जो पिगमेंटेशन का पैकेज था, यानी कि जो पिगमेंटेशन का 100% सोल्यूशन था ये. अगर ये रूटीन को कोई फॉलो करते हैं, हाँ, BLD केयर कैप्सूल कैसे लेना है, ये 2 गोली सुबह शाम आपको लेना है. सो ये प्रोडक्ट, ये जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए, जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए आप लोगों के साथ, ये सारे प्रोडक्ट्स विल बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर योर पिगमेंटेशन. सो आई थिंक कि आज जितने लोग मीटिंग में थे, 200+ लोग मीटिंग में थे, सो आप लोगों तक ये न्यूज तो पहुंच गया, आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गया. लेकिन अगर आपके टीम में किसी के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा, या फिर ये इंफॉर्मेशन जाना आपको लग रहा है जरूरी है, तो ये जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम अभी इंडिया में छा रहा है, और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग के हाथ पे है. हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो प्रॉपर तरीका हम लोगों को नहीं पता है. सो आज के बाद, आज ये सेशन के बाद आप लोगों को प्रॉपर वो जो नॉलेज चाहिए था, प्रॉपर वो जो इंफॉर्मेशन स्पेशली चाहिए था, वो आई थिंक मैं क्लियर कर पाई. सो आज के बाद ये पिगमेंटेशन का जितने सारे प्रॉब्लम्स है, जितने सारे पिगमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आप लोग भी सॉल्व करेंगे, एंड हम लोग तो जरूर सॉल्व करेंगे. एंड एक साथ ये जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग दूर हटाएंगे. एंड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. एंड ओवर टू स्टैंसा. थैंक यू अनुषा, दैट वाज सुपर इंफॉर्मेशन. पिगमेंटेशन के बारे में लोग कई बार बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज को, लेकिन काफी कंसर्न होता है. तो आपने काफी साइंटिफिक तरीके से उसके कॉजेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, और कौन से प्रोडक्ट क्लस्टर हैं जिसको आप यूज करके रूटीन में आपके पिगमेंटेशन से आप दूर हो सकते हैं. बहुत बढ़िया
तरीके से आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप चैट बॉक्स देख सकते हैं, कुछ सवाल वहां पर हैं। आपको ऑफ कोर्स एक्नॉलेज तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, तो इफ यू कैन just scroll through and ask, I mean answer those questions. For example, यहाँ पर ये लिखा है कि फेस क्ले पाउडर का यूज को रिपीट कर लीजिए प्लीज। ओके, आई विल डेफिनेटली, आई विल रिपीट दैट। जैसे कि फेस पैक हम लोग यूज करते हैं, वो तो रेडीमेड है, जस्ट हम लोग खोलते हैं एंड अप्लाई कर लेते हैं एंड 15 मिनट्स हम लोग रख लेते हैं, उसके बाद फेस वॉश कर लेते हैं नॉर्मल पानी से। सेम एज तरीका सेम है, लेकिन फेस क्ले पाउडर को हम लोगों को टोनर के साथ मिक्स करना है। अगर टोनर के साथ हम लोग मिक्स करते हैं तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, और अगर टोनर के साथ हम लोग मिक्स नहीं करना चाहते तो हम लोग नॉर्मल पानी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। जितना अमाउंट हम लोग को पाउडर चाहिए हम लोग के फेस के हिसाब से, उसी के हिसाब से हम लोग पाउडर को लेंगे और नॉर्मल टोनर या फिर हम लोग पानी के साथ उसको मिक्स करेंगे। जैसे हम लोग फेस पैक को अप्लाई करते हैं, हम लोग वैसे ही उसी तरीके से आईज एरियाज को सिर्फ छोड़ के हम लोग पैक को अप्लाई करेंगे फुल फेस में, एंड उसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स हम लोग नॉर्मल पानी से धो लेंगे। ओके, सो मंजूषा इज आस्किंग बीएलडी केयर को कैसे लेना है? सॉरी, बीएलडी केयर को कैसे लेना है? व्हाट इज द डोसेज? जस्ट नॉर्मल पानी से एक गोली, एक सुबह एक शाम। Okay, so Manjush, I'm sure you got the answer. Pratap Roy is asking how many times of BLD capsule? It's the same question. Same. Okay, and what are the other questions? Krishna is asking, please tell the sequential use of all these products. Sequence के हिसाब से कि कौन सा product पहले, सीक्वेंस के हिसाब से डेफिनेटली। सो फर्स्ट सीक्वेंस अगर मैं बताऊंगी, सो सुबह उठ के मेरा एक सजेशन रहता है कि आप सुबह उठ के फेस वॉश मत कर लीजिए, मतलब फेस वॉश यूज मत कर लीजिए। जरूर फेस को वॉश कीजिए बट नॉर्मल पानी से, क्योंकि आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम योर बेड हम लोग का स्किन बहुत ही बेबी टाइप्स रहते हैं, और फेस वॉश चाहे जो भी फेस वॉश हो वो तब स्किन के लिए बहुत हर्ष हो जाएगा। सो सुबह उठ के आप फेस वॉश यूज मत कीजिए, आप नॉर्मल पानी से मुंह को धो लीजिए, आप उसके बाद टोनर को अप्लाई कीजिए, फिर सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, एंड उसके बाद अगर आप बाहर जा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। आप नॉर्मल पानी से फिर फेस को वॉश कर सकते हैं, टोनर यूज कर सकते हैं, सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, एंड व्हेन यू आर रिटर्निंग, और अगर आप बाहर कहीं भी नहीं जा रहे फिर भी आपका सब काम जब निप जाएगा, यानी कि शाम जब होगा, तो आपको फेस वॉश करना है फेस वॉश से। अभी आपको फेस वॉश यूज करना है, फेस को वॉश करना है, फिर उसके बाद आप टोनर अप्लाई करना है, एंड जो नाइट क्रीम यानी कि मिलाजमा जो क्रीम है वो आप शाम को भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप रात को सोने की टाइम एक बार में फेस को वॉश करके टोनर अप्लाई करके आप मिलाजमा क्रीम अप्लाई करके सो जाइए। All right, so Subrata Dey is asking which toner we can use for oily skin. ऑयली स्किन के लिए स्पेशल जो टोनर है वो है रोज सॉल्यूशन एंड नीम। अगर किसी का पिंपल्स का प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन में पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, सो पिंपल्स का प्रॉब्लम अगर है तो डेफिनेटली दे विल यूज नीम सॉल्यूशन, क्योंकि नीम इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू कंट्रोल द ऑयल। Okay, Manjusha ma'am has another question. ये प्रोडक्ट सभी स्किन टाइप को चलेगा क्या? या आज का जो सेशन था ये पिगमेंटेशन के ऊपर सेशन था। सो पिगमेंटेशन रिलेटेड जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने दिखाई वो ऑल स्किन टाइप में यूज हो सकता है। ओके, सो सोच बड़ा ग्रुप से कोई पूछ रहे हैं कि बीएलडी केयर खाली पेट में या खाना खाने के बाद में लेना है? देखिए, आप खाली पेट में लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप खाने के बाद भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो मिस्टर कल्याण दास इज आस्किंग टैन को कैसे रिमूव करेंगे? Yeah, very good question. So papaya face pack is a very good product to remove your tan, and अगर आपका body tan है तो definitely you have to go for our charcoal soap. Okay, and डेलिया सरकार इज आस्किंग ऑयली स्किन में कौन सा एसपीएच क्रीम ठीक रहेगा? अनुषा, Yes sir. ऑयली स्किन में कौन सा एसपीएच क्रीम? SPF. Definitely we have only two SPF. One is SPF 30 and one is SPF 20. और पिछले मेरा जो सेशन था
मैं समर रिलेटेड प्रोडक्ट में वहां पे बात कर चुकी हूँ, तो वहां पे मैंने डिफरेंस बता चुकी हूँ। सो दो ही प्रोडक्ट, मतलब ऑयली स्किन के लिए स्पेशल प्रोडक्ट कुछ नहीं है। अगर आपका पपाया जो SPF 30 है, इससे आपका फेस में अगर आपको लग रहा है कि ये पसीना ज्यादा आ रहा है, तो यू हैव टू डेफिनेटली गो फॉर SPF 20। लेकिन SPF 30 भी आप यूज कर सकते हो। पपाया जो SPF 30 है वो भी ऑयली स्किन में यूज हो सकता है। Okay, so आपके nature of questions now is more like a personal consultation. Ask questions that are overall, good for this audience. आप individually problem solve करेंगे तो it may not really be, advisable at this forum, and we may have to just cut short some of the questions. So, there's one question from Lakshmi Pratyusha. How will this help for pigmentation with open pores? ओपन पोर्स, डेफिनेटली ओपन पोर्स। अगर किसी का ओपन पोर्स है तो डेफिनेटली हम लोग को पता है कि ओपन पोर्स में प्रॉब्लम ये ज्यादा आता है। सो ओपन पोर्स का प्रॉब्लम भी घटने वाला हम लोग के पास, घटाने के लिए हम लोग के पास प्रोडक्ट है। पपाया फेस पैक विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, एंड स्पेशली सीरम विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। अगर आपका ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है तो आपको पैक तो जरूर यूज करना चाहिए। और उसके साथ अगर क्ले पाउडर में आप लोग जाते हैं तो क्ले पाउडर में हम लोग का एक प्रोडक्ट है जो कि हम लोग का है रोज केओलिन, जो ओपन पोर्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, वो आप यूज कर सकते हैं। एंड स्पेशली सीरम तो आपको जरूर यूज करना चाहिए आपका ओपन पोर्स को कंट्रोल करने के लिए। So Nodip Kaur is asking for wrinkles. How do we address wrinkles? Wrinkles, yeah, it's definitely a different segment. बट दो रिंकल्स के लिए भी एक सेशंस में जरूर रखूंगी। सो स्पेशल प्रोडक्ट फॉर रिंकल्स इन टुडेज अगर मैं बात करूंगी, सो एंटी एजिंग जो हम लोग का क्रीम है वो वाला, एंड डेफिनेटली उसके साथ सीरम। Okay, we have Sher Khan who is saying my face is oily. What products you use? Sher Khan ka face oily? What products you use? Okay. ऑयली फेस के लिए देखिए टोटल रूटीन अलग होता है। सो इट विल बी बेटर कि मैं रूटीन के हिसाब से एक एक स्किन टाइप को लेके अगर मैं सेशंस करूंगी तो वो आप लोगों के लिए बेटर होगा। सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। लेकिन ऑयली स्किन जिनका है उनका प्रोडक्ट जैसे कि फेस वॉश चेंज होगा, टोनर चेंज होगा, सनस्क्रीन चेंज नहीं होगा, और नाइट क्रीम भी चेंज नहीं होगा, लेकिन नाइट क्रीम के साथ कुछ ऐड होगा। सो डेफिनेटली सिर्फ आपका फेस वॉश, अगर आप जेंट्स है या लेडीज वो पहले जानना है। सो अगर लेडीज है तो चारकल फेस वॉश हफ्ते में 3 दिन यूज कीजिए, और अगर वो जेंट्स है तो आप हफ्ते में हर रोज चारकल फेस वॉश यूज कीजिए। फेस वॉश अगर आप चेंज करेंगे तो आपका ऑयली स्किन बहुत ही घट जाएगा, एंड उसके साथ टोनर को भी आपको चेंज करना चाहिए। All right, so last few questions. Meena Jangral, आप अपना सवाल अनुषा मैम से पर्सनली, you can call her and find out. Okay. Heavily acne problems ka oily skin, what products do you use? Ismail asking this. Okay, I will definitely come to the next session with our pimples problem, यानी कि acne problem. Okay, सब लोग oily skin के बारे में बात कर रहे हैं। Rupa Sonar is asking which toner we can use for dry skin. Definitely I would like to answer to this question. Skin glow के लिए क्या products use करना है? That was my point. Skin glow के लिए, skin white के लिए क्या product use करना है? So these questions जो repeatedly आता है, तो मेरा एक ही आंसर होगा, just follow the skin care routine. कोई एक product से skin में glow नहीं आ सकता. So you have to follow the skin care routine. जो अगर आप skin care routine को follow करते हैं तो आपका skin का glow definitely आएगा, and skin का glow बरकरार भी रहेगा। Okay, so Bandana Das is asking a very fundamental question. कैसा पता चलेगा कि मेरा skin type कौन सा है? What's the methodology? Yeah, definitely ये बहुत बढ़िया सेगमेंट है। आप लोगों को स्किन टाइप को लेके, मतलब ऑयली स्किन कैसे पता चलता है, ऑयली स्किन में क्या क्या होगा, क्या क्या होता है, ये सारे, यानी कि ड्राई स्किन, यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन था, विच टोनर वी कैन यूज फॉर ड्राई स्किन। ड्राई स्किन के लिए विटामिन सी यानी कि ऑरेंज टोनर हम लोग यूज कर सकते हैं। सो बहुत सारे स्किन वाइज क्वेश्चंस आ रहे, स्किन टाइप वाइज क्वेश्चन आ रहे। सो मेरा सेशंस जरूर पिंपल्स के ऊपर एक सेशंस रहेगा, नेक्स्ट सेशंस, एंड उसके बाद हर स्किन टाइप के ऊपर अलग अलग सेशंस मेरा रहेगा। Okay, so these are different problems. एक ही टाइप के उसके सिम्टम्स, रीजंस नहीं है, तो उसके ऊपर दूसरे सेशंस डेफिनेटली हो जाएंगे। तो पता नहीं, स्किन को रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ऑल ओवर इंडिया में।
कैसे yes, कैसे sir, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। स्किन ग्लो के लिए क्या प्रोडक्ट यूज करना होगा? ग्रुप प्रदा दिंडा इज आस्किंग, उनका स्किन ग्लो होना चाहिए, कैसे करेंगे आप? आंसर विल बी सेम। एक प्रोडक्ट से ग्लो कभी नहीं आ सकता। यू हैव टू फॉलो योर स्किन केयर रूटीन, सो यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्लो। एंड ये क्वेश्चन जब आते हैं तो लोग अक्सर यही करते हैं कि ग्लो का अगर कोई भी एक प्रोडक्ट, हम लोग का पहले एक प्रोडक्ट था वो ग्लो का प्रोडक्ट, तो वो सिर्फ एक ले लेते थे एंड एक दिन यूज करते थे, 2 दिन यूज करते थे, एटलीस्ट 7 डेज यूज करते थे, फिर छोड़ देते थे। सो अल्टीमेट इट्स नॉट द सोल्यूशन। आपको अगर ग्लो को बरकरार रखना है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए ग्लो चाहिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में भी मिलता है, लेकिन अल्टीमेट ग्लो, स्पेसिफिक ग्लो, नेचुरल ग्लो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो द स्किन केयर रूटीन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ओके, सो जितने भी लोगों का वीडियो ऑन है तो हम लोग इस तरीके से वेव करेंगे एंड देन से थैंक यू टू अनुषा मैम फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेटिव सेशन। अच्छे लगते हैं जब वीडियो ऑन करके इस तरीके से आप कर लेते हैं, क्योंकि आप म्यूट में हैं तो आपको ताली बजाएंगे तो सुनेगा नहीं, तो इस तरीके से वेविंग करेंगे। दैट्स अ सॉफ्ट साइलेंट way of acknowledging on the Zoom platform. So दोस्तों, with this we come to the end of this session, but थोड़ा announcement मुझे करना है। Today is a very very significant day, 31st May, मतलब वीकली क्लोजिंग एंड मंथली क्लोजिंग। सो आपके जितने भी क्लोजिंग्स बाकी हैं, सेल्स क्लोजिंग बाकी हैं, इसको आप बहुत इत्मीनान से करें, जबरदस्त एक क्लोजिंग करें, so that we are now left with 61 days, June and July, for the Thailand qualification। और जो अर्ली बर्ड ऑफर है उसके लिए अभी बचे हैं सिर्फ 30 डेज। सो जून 30 के पहले आपको क्वालिफाई होना है, तो आप ना केवल थाईलैंड के लिए क्वालिफायर बनेंगे, but then you will also become early bird qualifier with a special fantastic recognition। जो जितने भी क्वालिफायर्स हैं उसके साथ जो वेलकम पार्टी होगा, जो डिनर पार्टी होगा, तो तभी आपका स्पेशल रिकग्निशन होगा। यू विल आल्सो गेट अ सरप्राइज गिफ्ट। तो इसको आप पूरी ताकत लगा के कोशिश कर लीजिएगा। इट्स ओनली फॉर द फर्स्ट 30 पीपल। टुमारो वी आर स्टार्टिंग जून, एंड जून 1 तारीख को, एज यू मे बी नोइंग, कि SHPL जो कॉर्पोरेट विजन है टू बी वन ऑफ द टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उसकी तैयारी के लिए वी आर आल्सो क्रिएटिंग, वी आर ऑलरेडी रादर क्रिएटेड एक स्टीयरिंग कमिटी, एक कमिटी फॉर्म की हुई है टॉप लीडर्स की, और उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम या उनका एक मीटिंग भी रहेगा। कौन इस स्टीयरिंग कमिटी के हिस्सा हैं उनको इंडिविजुअली कम्युनिकेशन जाएगा, और ये कम्युनिकेशन फॉलो करने के बाद में आपको कल जो जो स्टीयरिंग कमेटी का मीटिंग है उसको अटेंड करना है। सो ये आपको कल पता चल जाएगा। सो दोस्तों, विद दिस वी कम टू द एंड of this session, आज का session। The next webinar is tomorrow at 8 o'clock, and it will be on health and wellness segment। And tomorrow we have 2 webinars in the evening। 7 बजे we have a webinar on the new distributor orientation, which will be conducted by our presidential club director, Mr. Sanjeev Sharma। So with this we come to the end। Once again, thank you very much। Thank you Anusha for this wonderful session। And आप सभी लोगों के लिए you have a fantastic day, a result oriented day, and do happy networking and lots of activations today। Thank you and bye bye।